बनाने से पहले चेक ज़रूर करना है कि कहीं इसमें रेडिश तो नहीं है, कोई ख़राब तो नहीं है। ये वो साइड है कि लाहौर से आप जाए ना कसूर वाली साइड पे, तो रास्ते में एक गांव आता है काना। यहाँ मुझे एक काम की वजह से आना पड़ता है हर इतवार को। तो ये देखिए वहाँ पे एक हैंड पंप लगा हुआ है, तो वहाँ का ठंडा पानी पिया मैंने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इतवार का दिन और गर्मी की फिर शिद्दत थोड़ी सी बढ़ी हुई है। तो वैसे तो मैं सुबह सुबह एक जगह जाना था कसूर वाली साइड पे, तो वहाँ से मैं हो के आया हूँ। कुछ पर्सनल काम थे तो वो निपटा के आए हैं माशाल्लाह। और अभी ऊपर में आया हूँ, मैंने देखने आया हूँ कि कोई अंडे शंडे दिए हैं कि नहीं। आज दिए, क्योंकि कल बादल गरजे थे। तो कईयों का मानना है कि जी बादल गरजते हैं ना तो अंडे ख़राब हो जाते हैं। तो वल्लाह आलम इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, लेकिन बड़ों की जो बातें होती हैं ना उसमें कुछ सच्चाई होती है। स्पेशली जब मुर्गी कुड़क मलती है ना, और बच्चे जब बनते हैं उनका हार्ट सबसे पहले बनता है, और जब बादल गरजते हैं ना तो वो हार्ट बीट रुक जाती है। डिपेंड्स ये इसमें मुझे कोई साइंटिफिक नहीं आती, लेकिन ये है कि बड़े बुज़ुर्ग यही कहते होते थे। तो अभी मैं घर आ गया हूँ। आज कुछ पुराने अंडे आए थे, तकरीबन 7-8 अंडे मैंने जमा किए हुए थे। तो आज उसका हम फ्रेंच टोस्ट बना के खा लेंगे। अभी मैं ऊपर आया हूँ और देखने आया हूँ तो एक अंडा माशाल्लाह दड़बे में पड़ा हुआ है, तो ये भी अब हम स्टोर करेंगे। हेलो हेलो हेलो। अच्छा, सबर सबर सबर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बाहर आ जाओ, आ जाओ बाहर आ जाओ। कमांडो, कैसे हो आप? हाँ जी, वो दड़बे में आपको एग नज़र आ रहा है? हाँ, वो दूर से नज़र आ रहा है मुझे। वो देखें, अंडा दिया हुआ है, लेकिन अभी ठहर के बाकी, क्योंकि दूसरी मुर्गी ने अगर देना होगा ना तो उसको देख के वो उसी पोजीशन पे देगी। कई दिनों से ब्राउनी अंडा नहीं दे रही। चलो अल्लाह मालिक है। ये नाजरीन, मैंने कुछ अंडे जमा किए हुए हैं माशाल्लाह। इतने ही मैंने दूसरी जगह पे ज़रा ठंडी जगह पे निचले रूम में रखे हुए हैं। तो ये स्टोर रूम में रखे हुए थे, ये भी निचले रूम में थे, लेकिन अब ऊपर ले आए हूँ। तो आज इन सारे अंडों का हमने बना देना है, फ्रेंच टोस्ट बनाएंगे और संडे का नाश्ता इसी का करेंगे। देसी अंडे हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला सबके घरों में बरकत डाले। आप देखें, अगर घर में आपके मुर्गियां हैं, आपके बच्चों ने मुर्गियां रखी हुई हैं, तो कितना फ़ायदा है। तो मैं ये बता रहा था, ये जो देसी अंडा है ना, आम अगर जो फार्मी अंडा है जिसे हम वलैती अंडा कहते हैं, जो वाइट अंडा होता है ना, वो तकरीबन 25 रुपये का है इस वक्त। सर्दियों में आते आते वो 30-35 का भी हो जाता है। तो इस अंडे की कीमत क्या हुई? ऑटोमेटिकली 100 रुपीज़ तो हुई ना इसकी, क्योंकि ये प्योर देसी और असील मुर्गियों के अंडे हैं। तो अगर आपके घर में मुर्गियां होंगी, अगर आप इसको पालेंगे, मुर्गियों को बच्चों में शौक़ डालेंगे, तो ये अंडे इस टाइम में देखें 100 ये 700 रुपये के अंडे हैं। 700 भी छोड़े, 500 के अंडे हैं। तो कहाँ बात जाती है देसी अंडे, प्योर अंडे, घर की मुर्गियाँ। इसीलिए मैं बच्चों को, बड़ों को, सबको कहता हूँ कि घर में मुर्गियाँ पालें और अंडे खाएं। बनाने से पहले चेक ज़रूर करना है कि कहीं इसमें रेडिश तो नहीं है, कोई ख़राब तो नहीं है। बहुत हार्ड है ये, देसी अंडे हैं ना भाई। ये अंडे ख़राब हैं क्योंकि ऊपर वाला शेल तो टूट गया, लेकिन अंदर वाली झिल्ली को तोड़ने के लिए ना छुरी का यूज़ किया गया है। इसकी जो जब आप अंडे को ठोकते हैं ना, उसी से पता चल जाता है ये अंडा ख़राब है या सही है। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल ठीक अंडा है ये। और इसको ऐसे ही आपने जब भी अंडे पकाने हैं ना देसी, और टाइम लग गया तो किसी छन्नी में इसको निकालें, उसको चेक करें, ख़राब अंडे साइड पे फेंक कीजिए, फिर छन्नी धो लें और सही वाले अंडे साइड पे कीजिए आप। जो नीचे स्टोर किए हुए थे वो, और सारे ऑलमोस्ट 14 एग्स थे, जिसमें से 1 2 3 4 5 6 7 अंडे ठीक निकले। और मैंने तो कहा था फ्रेंच टोस्ट बनाएंगे हम,
लेकिन बच्चों ने कहा नहीं, हमने मिर्चों वाला अंडा बनाना है, हाथी का अंडा। हम इसे कहते हैं हाथी का अंडा, ये बड़ा हो गया ना। तो उन्होंने यही ख्वाहिश की थी। मैंने तो कहा था कि चलो फ्रेंच टोस्ट खाएंगे, लेकिन उन्होंने ज़िद करके मिर्चों वाला अंडा बनवा लिया। चलें, इनकी मर्ज़ी, संडे है, जैसे मर्ज़ी खाएं पिएँ। अब्दुल रहमान थोड़ा सा ज़रा मूड ऑफ है, तो नाराज़गी चल रही है। चले कोई बात नहीं। ये देखे माशाल्लाह नाश्ता रेडी है हमारा। अल्लाह बरकत डाले सबके घरों में भी, हमारे घर भी। ये डालो पहले, इसमें डालो। अब ये मैं आ गया हूँ मुर्गियों की खुराक की तरफ। सारा डाल दो। ये जो आटा जब आप छानते हैं, उसका बचा हुआ जो चोकर है ना, उसको आप वेस्ट ना करें। उसको आप एक बाउल में डालें। और आज मैंने एक अंडा जो है ना, इन्हीं का अंडा इनके लिए रखा है, जो आज की खुराक में मिक्स करके ना इनको खिलाऊँगा। क्योंकि आगे मौसम ज़रा सर्द आने वाला है, तो थोड़ी सी इनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त होनी चाहिए। तो ऐसे तो बॉयल करके अंडा डालें, लेकिन कभी ऐसा मौका हो तो इनको मिक्स करके ना चोकर के अंदर, तो फिर इनको आप डालें। और कोशिश करें इसमें आप बाजरा या मिक्स फीड जो होती है ना तोतों वाली, जिसके अंदर सूरजमुखी के बीज, जिसमें कंगनी, जिसमें कुर्तम, बाजरा और जौ, जवार, ये सारी चीज़ें बीच में ऐड होती हैं, जो आप तोता दाना लेके आते हैं। तो जब भी ऐसा मिक्सर बनाएं आप, तो उसके अंदर ये तोता दाना जो है ना मिक्स कर दें। तो इससे ना ज़रा जानवरों में क़ुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा पैदा हो जाएगी और सर्दी में ज़रा वार्म अप रहेंगे। तो इसको आप मिक्स करें। और एक और चीज़ मैंने इसके अंदर एक ऐड की है, वो अभी आपको मैं दिखाता हूँ। पहले दाना और ये जो है ना चोकर अच्छी तरह यकजान कर लें इसको। जो चाय की पत्ती होती है ना, सुबह नाश्ते पे ये बड़ी मुफीद होती है इनके लिए। ये सारा मटेरियल इसमें डालो। ये जो हमने मिक्सर बनाया है ना, ये पकड़ो ज़रा मोबाइल। इस तरह जानवरों के लिए भी बड़ी मुफीद होती है। ये देखिए मिक्सर जो हमने बनाया था ना, ये माशाल्लाह काफ़ी शौक़ से खाते हैं कमांडो, और खा रही है। ये हमारी डक माशाल्लाह आस्ता आस्ता बड़ी हो रही है, लेकिन वीक है, चलती चलती गिर जाती है। न जाने ये क्या चाहती है कि मैं क्या खाऊं। ये देखें बड़े शौक़ से खा रहे हैं, अब सारा दिन खाते रहेंगे। एक उसमें रखो, वो उसके ऊपर वो जो है ना दोरी के ऊपर रखो। एक तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा व्लॉग। आज थोड़ा सा नुकसान हो गया। हमने बड़ी मुश्किल से एक एक करके अंडे जमा किए थे देसी, और तकरीबन थे 14 अदद देसी अंडे थे, जिसमें से 7 ठीक थे और 7 ख़राब निकले थे। मैंने कहा था सारे खा लेने, तो माशाल्लाह बच्चों ने खा लिए। आपको पता है देसी अंडे की अफादियत भी अच्छी होती है। और आज ये व्लॉग में आ गए हैं क्योंकि आज संडे था, इनके पेपर्स हो रहे हैं, और इसलिए मैं इनको व्लॉग्स में नहीं लेके आ रहा। तो उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अब हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।